दोस्तों, क्या आप 10,000 रुपए के अराउंड नया 5G स्मार्टफोन को तलाश कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, क्योंकि आज मैं लाया हूं इस प्राइस पॉइंट पर आने वाले दो बेहतरीन लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन iQOO कंपनी की G सीरीज में लेटेस्ट और सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन, जिसका नाम है iQOO Z10 Lite 5G, और दूसरा हमारे देश का स्मार्टफोन ब्रांड लावा की ओर से आने वाला स्टॉर्म सीरीज में लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन, और इसका नाम है लावा स्टॉर्म प्ले 5G। तो इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करते हैं एक साथ और देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। तो सबसे पहले इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस को डिटेल से जान लेते हैं। तो आप इन दोनों स्मार्टफोन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टोर से परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन स्टोर पर ये स्मार्टफोन सेल हो रहे हैं 9,999 रुपए में, जहां आपको बैंक ऑफर यूज करने पर कुछ % डिस्काउंट मिल जाएगा और इन्हें आप 10,000 रुपए से नीचे की रेंज में भी परचेज कर सकते हैं। iQOO कंपनी ने ये बेस वेरिएंट को 4GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ लॉन्च किया है। इसके अलावा आपको दूसरे वेरिएंट भी मिल जाते हैं 6GB और 8GB रैम, लेकिन वो जो वेरिएंट है वो 10,000 रुपए से ऊपर चले जाते हैं। जबकि लावा कंपनी ने एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया है इस स्मार्टफोन को, जो आता है 6GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ। बाकी दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स आपको कुछ इस टाइप के देखने को मिलेंगे। लावा कंपनी ने बॉक्स के रियर साइड में दोनों कलर वेरिएंट का रियर लुक को भी मेंशन किया है। कैमरा मॉड्यूल आपको स्पेशली हर जगह देखने को मिल जाएगा और हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को भी मेंशन किया है बॉक्स पर। जबकि iQOO कंपनी ने हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को तो छोड़िए, मोबाइल का डिजाइन तक बॉक्स पर मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इन्हें ओपन करके देखते हैं क्या क्या मिलता है अंदर। तो सिलिकॉन के फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर मिल रहे हैं दोस्तों। सॉफ्ट है कवर, लेकिन अच्छी क्वालिटी के होने के बावजूद ये दोनों कवर लंबे टाइम नहीं चलने वाले, क्योंकि गंदे हो जाते हैं। तो कंपनियों को अब कलर चेंज कर देना चाहिए कवर का, क्योंकि हर कोई अब बिना कवर के तो फोन यूज कर नहीं सकता, गिर गए तो टूटने का डर अलग बना रहता है। इसके अलावा चार्जर अडेप्टर मिलते हैं व्हाइट कलर के, लेकिन अलग अलग वॉट के हैं। iQOO दे रहा है ओनली 15 वॉट का फास्ट चार्जर, 18 वॉट का फास्ट चार्जर आपको लावा में मिल जाता है। केबल आपको व्हाइट कलर की टाइप A to टाइप C दोनों में मिल जाएगी और सिम इजेक्टर पिन भी दी गई है। तो आप दोनों स्मार्टफोन को देखिए, आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हो। आप 10,000 रुपए खर्च कर रहे हो, उसके बाद भी आपको दोनों में ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलेगी। आजकल जमाना पंच होल डिस्प्ले का है और हर किसी को पंच होल डिस्प्ले ही पसंद आती है। बाकी प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड तो दोनों पर लगे हुए मिल जाते हैं, जो कि टेम्परेरी होते हैं। कुछ दिन बाद तो इन पर स्क्रैचेस ही स्क्रैचेस देखने को मिलते हैं। तो अच्छा सा टेम्पर्ड ग्लास मोबाइल परचेज करते ही लगा लीजिएगा, आपका मोबाइल स्क्रैच से भी बचेगा, टूटने का डर अलग कम हो जाएगा दोस्तों। बैक पैनल देखिए बिल्कुल फ्लैट है और काफी यूनिक से मैट फिनिशिंग के साथ आते हैं। लावा कंपनी का कैमरा मॉड्यूल काफी प्रीमियम फिनिशिंग के साथ आता है, बिल्कुल पिक्सल फोन की वाइब दे रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर जो iQOO कंपनी का कैमरा मॉड्यूल है, ये तो आपको वीवो कंपनी के काफी मॉडल में देखने को मिल जाएगा। तो यूनिक काम नहीं किया है iQOO कंपनी ने। बाकी यहाँ पर दो LED फ्लैश लाइट मिल जाते हैं iQOO में, जिसमें एक जो फ्लैश लाइट है वो काफी ब्राइट जलती है, दूसरी थोड़ी लो जलती है, और लावा कंपनी ने एक ही LED फ्लैश लाइट को रखा हुआ है। कैमरा आपको दोनों पर दो ही मिलेंगे रियर में, जिसमें काम की एक ही कैमरा है जो है 50 मेगापिक्सल के, बाकी 2 मेगापिक्सल के अदर सेंसर कैमरा दिए गए हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा में कंजूसी कर दी iQOO ने, ओनली 5 मेगापिक्सल का दिया है, जबकि लावा ने 8 मेगापिक्सल का दिया है। इन एंड फील दोनों स्मार्टफोन हाथ में कंफर्टेबल फील बिल्कुल भी नहीं होते। साइज दोनों का काफी बड़ा है, इवन यहाँ पर iQOO का थोड़ा भारी तक फील होता है। बॉक्सी टाइप के हैं स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर राउंडेड है और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के, जहां राइट साइड में पावर ऑन की दी गई है और इसी पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड लावा ने कुछ नहीं दिया है, iQOO ने स्पीकर दिया है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, यहां पर iQOO ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ सिम ट्रे दे रही है और लावा आपको हाइब्रिड स्लॉट दे रही है। बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल लावा का आपको मिलता है। तो दोनों स्मार्टफोन सिंगल स्पीकर के साथ ही आते हैं। अब दोनों स्मार्टफोन तो ऑलरेडी बूटेड है, इनकी ब्राइटनेस भी 100% है। यहां पर ध्यान से देखें तो ज्यादा ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले आपको iQOO की मिलती है। 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल रही है, लावा में ओनली 750 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो इसका असर आपको आउटडोर सनलाइट में देखने को मिल सकता है, जहां पर डिस्प्ले की विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो थोड़ा सा लावा को भी ब्राइटनेस पे ध्यान देना चाहिए था। एजेस जो है वो कॉर्नर ऊपर से पतले, नीचे जो चीन है वो ज्यादा आपको नजर आएगी। अब दोनों स्मार्टफोन का जो यूजर इंटरफेस है, स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी। ध्यान से देखोगे तो iQOO प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन
एप्लीकेशन और ब्लोटवेयर एप्लीकेशन का भंडारा लेके आया है, जबकि लावा बिल्कुल क्लीन यूआई। इस मामले में लावा आगे निकल जाता है। लावा ने किसी कंपनी के साथ कोई समझौता नहीं किया हुआ है, नहीं तो पैसा मिल जाते हैं इन ब्लोटवेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के, लेकिन लावा इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं है। क्लीन यूआई दे रहा है और आपको अपने फ़ोन का यूआई हमेशा क्लीन रखना चाहिए। जिन एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करते उन्हें डिसेबल या अनइंस्टॉल कर दीजिए। टच दोनों का स्मूथ और फास्ट मिल जाता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको आईक्यू में और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लावा में मिलता है। वहीं बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले साइज में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। 6.74 इंच की डिस्प्ले मिलती है आईक्यू में, 6.75 इंच की डिस्प्ले आपको लावा में दी गई है। HD प्लस डिस्प्ले मिलेगी IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशियो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की दी गई है। हाइट तो देखिए 167.30 मिलीमीटर की हाइट आईक्यू में और 168.75 मिलीमीटर की हाइट आपको लावा में मिलती है, और थिकनेस 8.19 मिलीमीटर की मिलती है आईक्यू में और 8.3 मिलीमीटर की मिलती है लावा में। और वेट का अंतर है दोस्तों 196 ग्राम का लावा और 202 ग्राम का है आईक्यू। अब वेट का अंतर इसलिए ज़्यादा आ गया क्योंकि दोस्तों आईक्यू में 6000 mAh की बैटरी लगी हुई मिलती है, जबकि लावा में ओनली 5000 mAh की बैटरी लगी है। दोनों स्मार्टफोन IP64 की रेटिंग के साथ आते हैं, तो स्प्लैश प्रूफ हैं प्लस डस्ट प्रूफ भी है। एंड्रॉयड 15 पे रन कर रहे हैं दोनों स्मार्टफोन, लेकिन जो प्रोसेसर है उसमें बड़ा अंतर आ गया। 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलेगा आपको आईक्यू में, जहां चिपसेट मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का दिया गया है। एक बेसिक चिपसेट जो बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर, मालिक G57 के ग्राफिक। आपने देखा होगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का चिपसेट बहुत सारे 5G स्मार्टफोन में डला हुआ मिलता है। इवन यहाँ पर सैमसंग जैसा ब्रांड इससे सस्ती रेंज में यही प्रोसेसर दे रहा है। सैमसंग गैलेक्सी M06, सैमसंग गैलेक्सी F06, इन दोनों स्मार्टफोन में 8000 रुपये से नीचे की रेंज में आपको यही प्रोसेसर मिल जाता है, जबकि लावा इसमें एक कदम नहीं 10 कदम आगे निकल गया प्रोसेसर के मामले में। 2.6 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7060 का लेटेस्ट, और अभी इसी स्मार्टफोन में मिल रहा है आपको ये प्रोसेसर। तो तगड़ा प्रोसेसर आपको इसमें दिया गया है, वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोसेसर जो बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर। IMG VXM के ग्राफिक आपको इसमें मिलते हैं। अभी आने वाले टाइम पर जब इस प्रोसेसर को यूज किया जाएगा तभी पता लग पाएगा ढंग से कि आखिर है कैसा प्रोसेसर। आने वाले टाइम पर कई स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जो रैम है उसमें पीछे हो जाता है आईक्यू, 4GB रैम दे रहा है, जबकि 6GB रैम मिलती है लावा में। LPDDR4X की है रैम और 128GB का स्टोरेज। आईक्यू में UFS 2.2 का और लावा में मिलता है UFS 3.1 का लेटेस्ट आपको टाइप दिया गया है स्टोरेज का। एक्सपेंडेबल मेमोरी तो आप दोनों में 1 TB तक बढ़ा सकेंगे। वहीं पर जो कैमरा है दोनों स्मार्टफोन के 50 मेगापिक्सल के हैं। नॉर्मल से लगे मुझे दोनों स्मार्टफोन के कैमरा ज़्यादा कोई खास नहीं। क्लैरिटी के मामले में ज़्यादा बेटर कैमरा आपको आईक्यू का ही मिलेगा रियर कैमरा, और फ्रंट कैमरा ज़्यादा बेटर आपको लावा का मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आ रहे हैं। बात करें दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा बेस्ट है, तो दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है दोस्तों, यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर सकते। बैटरी आपको ज़्यादा मिल रही है आईक्यू में और रैम आपको ज़्यादा मिल रही है ये लावा में। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले में थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा आपको आईक्यू दे रहा है। ज़्यादा कोई अंतर नहीं है दोस्तों, अपनी अपनी जगह दोनों स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट पर सही बैठते हैं। बाकी बैंक ऑफर यूज़ करने के बाद जो ज़्यादा डिस्काउंट रेट के साथ मिलता है उस और आपको जाना चाहिए दोस्तों। बेसिक यूज़ के लिए हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनमें आप व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोनपे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी हल्की फुल्की गेमिंग भी हो जाएगी दोस्तों। BGMI, फ्री फायर जैसा गेम भी चल जाते हैं। ग्राफिक सेटिंग को लो रखिए ताकि आपका गेम जो है लंबे टाइम तक स्मूथ रन करता रहे। बाकी अगर आप हैवी यूज़ के लिए स्मार्टफोन परचेज करने का सोच रहे हो जिसमें आपने वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग या फिर हैवी गेमिंग करनी है, तब आप इन दोनों को स्किप कर दीजिएगा। और अगर आप ऑनलाइन STD करते हो, पेरेंट्स को गिफ्ट करना है और ज़्यादा हैवी वर्क बिल्कुल भी नहीं है आपका स्मार्टफोन में, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। बैटरी बैकअप अगर आपको ज़्यादा चाहिए होगा तो आपके लिए आईक्यू ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी तो अपनी अपनी पसंद है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।